सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। यह स्वाध्याय हमको संबल देता है, हमको आत्मबल देता है, हमको मनोबल देता है। हम जितना जितना स्वाध्याय करते जाएंगे, जितने जितने हम वेदों के और वेदज्ञ विद्वानों के सन्निधि में रहेंगे, जो वेद की ऋचाओं का गान करते हैं, जो उसको जीवन में जीते हैं, ऐसे लोगों की संगति में रह करके वास्तव में हमारा जीवन भी सुंदर, सफल और तेजस्वी हो जाता है। हम अपने जीवन को और इस जगत को कल्याण से भर पाएँ, इसके लिए सदाचारी, सद्व्यवहार बन करके, सद्व्यवहार से युक्त होकर के, सद्संस्कार से युक्त होकर के जीवन को जीने वाले बने। यही बात हमको बार बार वेदों में सिखाई जाती है कि हम सदाचारी हों, हमारा निरंतरता के साथ, धैर्य के साथ जीवन चले और वेद ज्ञान को हम धारण करें। वेदों के ज्ञान से ही हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा और हम श्रेष्ठ बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे। तो इसी बात को यहाँ पर कहा है ऋग्वेद के 7वें मंडल के जो है 66वें सूक्त के 11वें मंत्र को आपके समक्ष रखूँगा। वेद ज्ञान का धारण हम सबके जीवन में हो तो जीवन हमारा अत्यंत सार्थक हो जाएगा। यह बात कही है कि ओम वीये दधु शरदम मासमादहर यज्ञमुक्तुम चादृचम अनाप्यम वरुणा मित्रो अर्यमा क्षत्रम राजाना आशत। कहा कि जो शरदम वर्ष, जो वर्ष मास और दिन रात्रि, आत्भीरिचम यज्ञम, वेद मंत्रों से स्तुत्य परमेश्वर व यज्ञ अथवा यज्ञम ऋचम, यज्ञ योग्य उपास्य वेद, वेद्य प्रभु की विविध प्रकार से उपासना करते, वेद को धारण करते हैं, वे श्रेष्ठ बनते हैं। और मित्र सर्वस्नेही अरिमा, न्यायकारी जन, तेजस्वी राजा होकर के अन्यों से प्राप्य न होने व बंधुजनों से न बांटने योग्य धन ज्ञानमय वेद को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ जन दिन रात महीनों तथा वर्षों तक वेद के मंत्रों का चिंतन मनन करते हुए यज्ञ रूप परमेश्वर की उपासना करते, अपने आत्मा में उनके तेज को धारण करते हैं। धारण किए हुए उस दिव्य तेज से तेजस्वी होकर के वो निष्पक्ष, सर्वप्रिय, जनहितकारी, किसी के द्वारा ना बंटवा सकने वाले योग्य विद्या जो है विद्या रूपी धन के स्वामी हो जाते हैं। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम कहा है। विद्या धन वास्तव में सबसे बड़ा धन है और विद्या विहीन पशु भी समाना, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। इसलिए वेद विद्या के हम ज्ञाता बने, वेद विद्या को जानने समझने वाले बने। वेद विद्या से ही हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण होने वाला है, उत्कर्ष होने वाला है। इस प्रकार से यदि हम प्रार्थनापूर्ण हृदय से नित्य प्रति यह चिंतन करें, मनन करें, तो यह वेद अपने आप अपने रहस्य, अपने भेद खोलने लगता है। यज्ञ रूप परमेश्वर की उपासना करके हम आत्मा में उसके तेज को धारण करने वाले बने, क्योंकि वह सब प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। सूर्य, चंद्र, जो भी गृह नक्षत्र या जो है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी प्रकाश देने वाला
यहाँ पर चाहे कोई जीव हो या जो है कोई ग्रह नक्षत्र हो, सब उसी से प्रकाश आता है। हमारे अंदर भी ज्ञान का प्रकाश करने वाला वह प्रकाशहारा परमात्मा ही है। और ज्ञान की याचना करना, ये भी बहुत सुंदर बात कही है। तो इसी सूक्त में 12वां मंत्र कहा, यद्वो अद्य मनामहे सूक्तैः सूर उदिते यदोहते वरुणो मित्रो वर्यमा यूयमृतस्य रथ्यः। वर्णीय स्नेही स्वामीवत हे विज्जनों, आप सत्य जान के महारथियों के तुल्य होकर जिसको धारते हो, हम सूर्योदय होने पर आपके उस ज्ञान ईश्वर की आज याचना करते हैं, हम उसकी कामना करते हैं। मनुष्य लोग सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानी जनों की शरण में आकर के ज्ञान रूपी ऐश्वर्य की याचना किया करें। यह बिल्कुल सत्य है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास जाता है। यदि हम ज्ञान के पिपासु होकर के, जिज्ञासु होकर के हम ऋषियों के पास या जो हमारे आसपास या हमारे जानकारी में जो विद्वान हैं, धीर गंभीर हैं, जो वेदज्ञ हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, जिनके चरित्र में, जिनके मन वाणी और शरीर में जिनके व्यवहार अति सधे हुए हैं, जो मर्यादित व्यवस्थित जीवन, संयमित जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों की संगति में जरूर जाना चाहिए और उनको जरूर अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसी बात को कठोपनिषद में भी कहा है कि उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वारान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा आगे बढ़ो। आपसे जो ज्ञान विज्ञान में बढ़े हैं, जो धीर वीर गंभीर विद्वान हैं, उनकी शरण में जाओ और आत्मोन्नति का, विद्या का, ज्ञान का, वेद ज्ञान का उनसे भेद जानो, उनसे रहस्य जानो, ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि यही ज्ञान हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाला है। इस ज्ञान से ही व्यक्ति मानव से महामानव बन पाता है, क्योंकि यह कठिन मार्ग है। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ज्ञान का जो मार्ग है ये बिल्कुल जैसे लगता है कि छुरे के धार बिल्कुल अभी दी हुई है, उसके ऊपर चलने के लिए बोला जाए तो ज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन यह कठिन मार्ग भी अत्यंत सरल हो जाता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है कि मुझको इसी जीवन को जीना है, इससे विपरीत जीवन नहीं जीना है। तो यह विद्वानों की शरण में हम रहें, इससे और हमारे अंदर निखार आएगा, हम सदाचारी बनेंगे। तो यह बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको मैं लिखता हूँ आपके समक्ष। ओम परितावान अरित जाता अरिता वृद्धो घोरासो
घोरासो अनृतद्विषः तेषां वः सुम्ने सुच्छर्दिष्टमे सुच्छर्दिष्टमे नरः स्याम ये च नरः स्याम ये च सूरयः ऋग्वेद के 7वें मंडल के 66वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। ओम ऋतावान ऋता जाता ऋता वृधो घोरासो अनृताद्विषः तेषां वः सुम्ने सुच्छर्दिष्टमे नरः स्यामा ये च सूरयः। ओम ऋतावान ऋता जाता ऋता वृधो घोरासो अनृताद्विषः तेषां वः सुम्ने सुच्छर्दिष्टमे नरः स्यामा ये च सूरयः। बहुत सुंदर भाव वेद मंत्र का है। विद्वानों की हम शरण में रहें। कहा कि ये चा और जो सूर्यः जो सूरी हैं जो विद्वान हैं धीर गंभीर हैं, ऐसे विद्वान लोग ऋतवानः सत्य ज्ञान का सेवन कराने वाले ऋतजाताः सत्य ज्ञान में प्रसिद्ध ऋतवृधः सत्यवर्धक घोरासः तेजस्वी अनृतद्विषः
असत्य के द्वेषी हैं। हे नर नायकवत पुरुषों तेषाम वह उन सबके सुच्छर्दिष्ट में उत्तम रक्षा गृह से युक्त सुमने सुखद शरण में सदा रहें हम श्याम। नेतृत्व करने वाले पुरुषों तथा प्रकाशक वर्ग को सत्य न्याय के उपदेशक सदाचारी विद्वान की उत्तम शरण में सदैव रहना चाहिए, जिससे वे लोग सत्य न्याय के मार्ग से कभी भटके नहीं। हम जीवन को सुपथ से ले चलें, उसके लिए नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करें। यदि वेदों का स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते तो सुन और सुना सकते हो तो इसको सुने और सुनाएं। यदि इसमें भी समस्या है तो अच्छे लोगों की सत्संगति हम करें, सत्संग में रहें, उनके मार्गदर्शन में रहें। अच्छे मित्रों की, अच्छे गुरुओं की, अच्छे महापुरुषों की संगति अमृत के समान है। इसलिए यह हमको सुनिश्चित करना चाहिए, जो विद्वान लोग हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो वेदज्ञ हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, उनकी सन्निधि में उन लोगों को जरूर रहना चाहिए जो नेतृत्व करने वाले हों, जो देश का नेतृत्व करने वाले हों, समाज का नेतृत्व करने वाले हों या किसी समुदाय का नेतृत्व करने वाले हों, क्योंकि उनके जीवन में जो सूझबूझ, जो विवेक, वैराग्य, जो हर व्यवहार में सतर्क, सावधान, संयम की कितनी आवश्यकता है, कैसे किससे व्यवहार करना है, कब कहाँ पर कैसा आचरण करना है, अनेक बातों पर ध्यान देते हुए उनका सदा सर्वदा मान रखें और उनके अंग संग रहें, उपदेशकों के अंग संग रहें, सदाचारी के अंग संग रहें। कौन? वे लोग जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो प्रशासक हैं, कहीं किसी व्यवस्था के वो प्रशासक हैं, शासन करने वाले हैं। तो ऐसे शासन करने वाले व्यक्तियों को कभी मन का और कभी उनके विचारों का कोई ऐसा जो है टकराव ना हो, जिससे कि उनका जो उत्तरदायित्व है वह भी बाधित हो और उनके जीवन में भी अनेक प्रकार के जो है कष्ट आ जाए। तो हम अच्छे लोगों की संगति में रह करके यह जरूर सुनिश्चित करें कि हमको सदाचारी, सद्व्यवहारी बनना है। तो सदाचारी पुरुष, यह भी आगे मंत्र बताया है कि उदुत्यदर्शतम वपुर्दिवा एति प्रतिह्वरे यदि माशुर वहति देवा एतशो विश्वस्मय चक्षसे अरम। जैसे दिवह प्रतिह्वरे, आकाश में प्रत्यक्ष वक्र वृत्त मार्ग में त्यत उस वह दर्शनीय रूप वाला सूर्य उदय होता है, जो सब तरफ से वेग से गतिमान प्रकाशप्रद शुक्ल वर्ण होकर के समस्त संसार को दिखाने के लिए, वैसे ही वह दर्शतम वपु, दर्शनीय शरीर वाला पुरुष प्रतिह्वरे, प्रत्येक कुटिल व्यवहार के ऊपर अपने तेज के कारण उत्तम होकर के शासन करता है, जो सब ओर शीघ्रकारी, विद्वान, शुक्लकर्मा, सदाचारी होकर के सबको जान मार्ग दिखाने और सदुपदेश करने के लिए अरम्भवती, अधिक जान और बल को, रथ को अश्व के समान चलाने में समर्थ होता है। जब राष्ट्र में सदाचारी पुरुष राजा होता है तो वह अपने तेज से उत्तम शासन करता हुआ कुटिल व विध्वंसक तत्वों को नष्ट करता है, संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित जीवन और जगत का, इस राज्य का वह संचालन करता है। और यह विद्वानों के सहयोग से शुभ कर्म, सत्य उपदेश, ज्ञान और बलों को बढ़ा करके राष्ट्र को उत्तम बनाता है, राष्ट्र को उत्तम बनाने के लिए समर्थ हो जाता है। जब तक हम ऐसे जो है विद्वानों की संगति में नहीं रहेंगे, जब तक हम श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में नहीं रहेंगे, तब तक हमारे अंदर यह सामर्थ्य आ नहीं सकता कि हम अपने आप को
और इस समाज को कुछ दे सकें। हम अपने और इस समाज के उत्थान के लिए यह सुनिश्चित करें कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मैं दूसरों की संगति से अपने आप को कितना विकसित कर रहा हूँ, अपने समाज को कितना विकसित कर रहा हूँ। क्योंकि हम नेतृत्व की भूमिका में जब हों तो उस समय अपने आप पर हमको नियंत्रण पूर्ण रूप से होना चाहिए। हम नियंत्रित, व्यवस्थित, मर्यादित जीवन जीने वाले हों, तब जा कर के हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। और इसी बात को बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में कहा कि मैं वह इंसान बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मुझ में बिस्मिल के गुण भर दो, मुझको वीर सावरकर कर दो। करो सरदार पटेल समान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। हो लक्ष्मीबाई सी कृपाण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। प्रभु राम जी सा मुझको मन दो, अर्जुन भीम सा मुझको तन दो। प्रभु राम जी सा मुझको मन दो, अर्जुन भीम सा मुझको तन दो। दो भगवान कृष्ण सा ज्ञान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दिल से मौत का खौफ मिटा दो, ईश्वर मुझे सुभाष बना दो। दे दूं देश के हित में प्राण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हो परदेश में आदर मान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो संसार में हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिएं जिससे हमारे माता पिता गुरु आचार्य, हमारी कुल वंश परंपरा गौरव को प्राप्त हो। हम जान देने वाले बने, जान लेने वाले बने। और विशेषकर यदि हमारे ऊपर कोई उत्तरदायित्व है तो हम अपने जान को विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक उसमें वृद्धि करते जाएं, जिससे उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। यही वेदों का आदेश है, संदेश है, उपदेश है। यही उपनिषदों का, यही हमारे दर्शनों का, यही ऋषियों का संदेश है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए वेद मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।